नमस्कार दोस्तों, यूपी इंफ्रा जोन में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की बात करेंगे जो कि यूपी गवर्नमेंट जल्द ही ऑर्गेनाइज करने वाला है। इसको जानने से पहले हम 2023 में ऑर्गेनाइज्ड यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को भी देखेंगे। दोस्तों, फरवरी 2023 में 2 दिवसीय यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का सक्सेसफुली होस्ट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने किया। यहाँ पर 10 से 12 फरवरी को ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यूपी गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज की थी। एक बहुत ही बड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी थी। यहाँ पर डोमेस्टिक और फॉरेन मार्केट के बिजनेस टाइकून ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें थाईलैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड समेत कई सारे देशों के बिजनेस टाइकून्स ने हिस्सा लिया था। यहाँ पर दोस्तों यूपी गवर्नमेंट ने इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले हर डिपार्टमेंट का टारगेट बनाया था और उनका एक डेलीगेशन तैयार किया था। जो डेलीगेशन फॉरेन गया था, वहाँ पर उन्होंने इस इन्वेस्टर समिट के बारे में बताया था, प्रेजेंटेशन दी थी यूपी के अंदर निवेश करने को लेकर। तो दोस्तों, यहाँ पर कई सारे डोमेस्टिक रोड शोस, एब्रॉड रोड शोस, इन सब का सक्सेसफुली ऑर्गेनाइजेशन किया गया था यूपी गवर्नमेंट और उसकी अथॉरिटीज द्वारा। एज वी आई नो, एफडीआई के इनफ्लो में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग बहुत ही पीछे है। 10 से 11वीं रैंकिंग इसकी रहती है, विच इज नॉट गुड फॉर अ स्टेट लाइक यूपी वेयर 25 करोड़ पीपल आर लिविंग। एफडीआई इनफ्लो के कम होने के कई कारण हैं, जिस पर हमने पहले भी चर्चाएं की थी, जिसमें इन्वेस्टमेंट की बात आती है, ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट की बात आती है, इसके अलावा एडवर्टीजमेंट ऑफ स्टेट, ये सब शामिल है। हालांकि आज ये विषय नहीं है, किसी अन्य वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। जहां दोस्तों उत्तर प्रदेश एफडीआई इनफ्लो के मामले में पिछड़ रहा है, वो एक और सहारा ले सकता है अपने यहाँ पर निवेश को प्रस्तावित करने के लिए। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, इन्वेस्टमेंट समिट, इस पर ध्यान देने की कोशिश की। हालांकि दोस्तों इस क्षेत्र में भी कंपटीशन काफी हाई है। ऐसे इन्वेस्टर समिट का होस्ट गुजरात ने किया था। बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट, इन्वेस्ट कर्नाटका, मैग्नेटिक महाराष्ट्र, इन्वेस्ट एमपी, एडवांटेज असम, टीएन ग्लोबल इन्वेस्टर मीट, इन्वेस्ट तेलंगाना, मेक इन ओडिशा एटसेट्रा समेत कई सारे स्टेट्स ऐसे ही इन्वेस्टर समिट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्षेत्र में भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अब दोस्तों बात करते हैं उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में हुआ क्या। तो दोस्तों समिट में करीब 25,000 एमओयू साइन हुए, जिनकी वर्थ 32.92 ट्रिलियन रुपी थी और इसमें करीब 7.85 ट्रिलियन रुपी के फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंटेंट भी साइन हुए थे। करीब यहाँ पर दोस्तों इससे 9.2 मिलियन जॉब्स पोटेंशियल एस्टिमेट किया गया था। अगर हम दोस्तों यहाँ पर इन इन्वेस्टमेंट इंटेंट्स की बात करें तो ये इन्वेस्टमेंट इंटेंट्स एग्रीकल्चर, बेसिक एजुकेशन, एनर्जी, फूड सेफ्टी, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, आईटी एंड इनेबल सर्विसेज, कॉमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग ग्रुप, डेयरी प्रोडक्ट्स, मेडिकल एजुकेशन, सिविल एविएशन और फॉरेस्ट्री सेक्टर से संबंधित थे। इसमें आईटी और आईटी इनेबल सर्विसेज बिगेस्ट विनर रहे हैं, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इसी क्षेत्र में साइन हुआ है। और गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट ने यहाँ पर टॉप किया था, क्योंकि जितना भी इन्वेस्टमेंट आया था उसमें मेजोरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इंटेंट इसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आया था। यहाँ पर 3 अथॉरिटीज थी, जिसमें ईडा, नोएडा अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी हैं। तो यहाँ पर कई सारे मौजूद साइन हुए और यहाँ पर दोस्तों ये टोटल इन्वेस्टमेंट इंटेंट का उत्तर प्रदेश के अंदर 27% था। इसके बाद लखनऊ, फिर आगरा थे। इसके अलावा और भी कई सारे क्षेत्रों में निवेश आया था, जिस पर मैंने पहले भी चर्चा कर रखी है। इस पर एक ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक और अपडेट बता दूं कि 33.50 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट इंटेंट रिसीव हुए थे ड्यूरिंग ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जो कि अब बढ़कर 39.52 लाख करोड़ हो गए हैं। यानी कि उसके बाद भी अथॉरिटीज और कई सारे कंपनीज के बीच एमओयू साइन हुए हैं। तो इसलिए दोस्तों 39.52 लाख करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट इंटेंट यूपी गवर्नमेंट को रिसीव हुए हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी अमाउंट है। चलिए अब हम बात करते हैं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की। तो यहाँ पर दोस्तों यूपी गवर्नमेंट ने प्लान बनाया है कि जब इतने सारे इन्वेस्टमेंट इंटेंट गवर्नमेंट को रिसीव हुए हैं और इनमें से कई सारों को अप्रूवल भी मिल गया है और जल्द ही आपको जरताला पे दिखने वाले हैं, तो क्यों ना बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का एक भूमि पूजन हो, यानी कि उनकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो, जहां पर कहां ये प्रोजेक्ट शुरू होने वाले हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये शुरू होंगे। और यहाँ पर भी एक ह्यूज सेरेमनी यूपी गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज करने का प्लान बनाया है और ज़्यादा चांसेस है कि दिसंबर या फिर जनवरी के अंदर ऑर्गेनाइज होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 39.52 लाख रुपीस के इन्वेस्टमेंट इंटेंट रिसीव हुए थे और अपकमिंग ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में गवर्नमेंट चाहती है कि 40% इसकी कॉस्ट की वर्थ वाले प्रोजेक्ट्स स्टार्ट हो जाएं। अगर हम टोटल वर्थ देखें तो सरकार चाहती है कि करीब 15 लाख करोड़ की वर्थ वाले प्रोजेक्ट्स स्टार्ट हो जाएं इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। इन्वेस्टर समिट्स को बीते करीब 8 महीने हो गए हैं और इन 8 महीनों के अंदर यूपी के अंदर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और वेरियस डिपार्टमेंट्स
सीईओ ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी और सीएम ने कई सारी मीटिंग होस्ट की, ऑर्गेनाइज की, डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट वाइज इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल्स को रिसीव किया, उसको अच्छे से समझा, गाइडलाइन उसके लिए जारी की गई। तो यहाँ पर दोस्तों करीब 8000 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पर हैं, यानी कि जहाँ पर सारे पेपर वर्क कंप्लीट हो गए हैं, रेडी टू इम्प्लीमेंटेशन फेज में हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इन 8000 प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें तो इनकी टोटल वर्थ 6.9 लाख करोड़ है और सरकार का टारगेट है कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जब शुरू हो तो करीब 15 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट रेडी टू इम्प्लीमेंटेशन फेज में आ जाएं, जो कि एक बहुत ही ह्यूज अमाउंट है। यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट के 33 डिपार्टमेंट्स ने 503 MOU साइन किए थे जिनकी वर्थ 8 लाख करोड़ थी। इसमें एनर्जी डिपार्टमेंट सबसे ऊपर रहा है जहां पर 1.25 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट इंटेंट रिसीव हुए थे और ये 83% अपने टारगेट को अचीव कर चुका है, यानी कि दोस्तों इसके 83% प्रोजेक्ट शुरू होने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम अथॉरिटी की बात करें तो नोएडा अथॉरिटी टॉप पर है जहां पर 115 प्रोजेक्ट्स करीब 54,000 करोड़ के रेडी टू इम्प्लीमेंटेशन में हैं और यहाँ पर दोस्तों करीब टोटल 90,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट इंटेंट इस अथॉरिटी को मिले थे, जिसमें से 61% रेडी टू इम्प्लीमेंटेशन फेज में है। अगर हम डिवीजन वाइज इन्वेस्टमेंट को देखें जो कि एग्जीक्यूट होने वाली है तो यहाँ पर मेरठ डिवीजन टॉप पर है, यहाँ पर करीब 2,55,926 करोड़ के अराउंड की इन्वेस्टमेंट एग्जीक्यूट होने वाली है। वहीं दूसरे स्थान पर झांसी है जहाँ पर 91,128 करोड़ की इन्वेस्टमेंट एग्जीक्यूट होने वाली है। तीसरे स्थान पर मिर्जापुर डिवीजन है जहाँ पर 85,109 करोड़ की इन्वेस्टमेंट एग्जीक्यूट होने वाली है। चौथे स्थान पर लखनऊ डिवीजन है जहाँ पर 48,770 करोड़ की इन्वेस्टमेंट एग्जीक्यूट होने वाली है। पांचवें स्थान पर वाराणसी है जहां पर 37,372 करोड़ की इन्वेस्टमेंट एग्जीक्यूट होने वाली है। इसके बाद बरेली है जहां पर 35,322 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, अयोध्या है जहां पर 23,921 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, आगरा है 23,706 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, कानपुर है 22,992 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, मुरादाबाद है 17,813 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, प्रयागराज है 17,780 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, सहारनपुर है 12,413 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, अलीगढ़ है 9,873 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, चित्रकूट है 9,213 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, देवी पाटन डिवीजन है 3,954 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, आजमगढ़ है 3,400 करोड़ की इन्वेस्टमेंट और बस्ती है जहां पर करीब 3,018 करोड़ की इन्वेस्टमेंट एग्जीक्यूट होने वाली है। दोस्तों ये रहा डिवीजन वाइज इन्वेस्टमेंट कहां पर एग्जीक्यूट होने वाला है। सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।